हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एमसी सांडीला में। तो बच्चों आज हमको पढ़ना क्या है, आज हमको पढ़ना है क्लास 10 मैथ में यूपी बोर्ड का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2025 स्टेप 3 है ये 822 बी एक्स। इसे हम लोग पी वाई क्यू और बेस्ट एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज हमारा क्वेश्चन पहले दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है। पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस की वैल्यू निकालनी, कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, यदि इफ लगा सकते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते इफ और इसको बोलते सो। ठीक है, तो बच्चा देखो टेन थीटा निकालना है। चीज बनाते हैं पहले। टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन नहीं होता है, लंब बटे आधार होती है। हमें कर्ण निकालना बच्चों, लंब बटे आधार होता है, कर्ण निकालना। इंग्लिश में पी दिया गया 3 और डी दिया गया हमारा 4। हमें हाइपोटेनियस निकालनी है बच्चों। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर कर लेंगे। हिंदी में लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस यह 4, 4 का स्क्वायर 3 दिया 9। अच्छा हम 4 को 16 जो जोड़ेंगे 25 आएगा बच्चों। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, कितना आएगा, वर्गमूल का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि बच्चों कितना आ गया, कर्ण या हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया। हाइपो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कर्ण है या फिर आप हाइपो बोल सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो बोला क्या गया, कॉस थीटा निकालना बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। अगर इंग्लिश में बोल देंगे बी बाई एच होता है। बी कितना है मेरे पास, ये 4 है और ये 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इंग्लिश में दोनों लिखा हमने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हम लोग। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन दिया गया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की पैक्टा, तो सम संख्या आने की पैक्टा लिख लीजिएगा अपने आप। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन अ डाइस थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इफ द अप डाइस थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, क्या देखते पासे में नंबर कितने होते हैं, डाइस में, डाइस या पासा कई नंबर होते हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर बराबर आ गए 6 मेरे पास। हम तो कुछ सम संख्या पूछेंगे, इवन नंबर 2 4 6। तो सम संख्या क्या होगी, सम संख्या मतलब इवन नंबर बराबर कौन कौन से है मेरे पास, 2 है बच्चों, इवन नंबर 4 है और 6 है। तो टोटल 3 आ गए। अब कहा गया है कि सम संख्या आने की पैक्टा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इसे क्या बोलेंगे, सम संख्या आने की, सम संख्या आने की पैक्टा। टोटल नंबर कितने मेरे पास, 6 है। टोटल नंबर नीचे रखेंगे हम लोग, टोटल नंबर नीचे रखेंगे और जो पूछा गया ऊपर रखेंगे, 3 ऊपर आएगा। 3/6 या आप बोल सकते 1/2। 3 1 था 3 2 था बच्चा। तो आंसर कितना आ गया, और 1/2 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मेरे पास बच्चों है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे पास क्या है, माध्य वर्ग ज्ञात करें। माध्यक वर्ग ज्ञात करें। तो मीडियन, इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बताइए एफ दिया गया CI, सॉरी, और एफ कितना दिया गया मेरे पास, 7 8 15, 7 8 15, 10 एंड 5। ये बच्चों दिया गया क्या, एफ दिया गया फ्रीक्वेंसी
तो हमें निकालना क्या बच्चा, माध्यक वर्ग मतलब मीडियन इंटरवल निकालना है। तो यहाँ पे सी एफ निकालेंगे हम, मतलब कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ये दिया गया, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, ये 7 आपने ऐसे रख दिया, 7 में जोड़ो 8 कितना आ गया 15, 15 में जोड़ो 15 कितना आ गया 30, 30 में जोड़ो 10 कितना आ गया 40, 40 में 5 जोड़ो 45 बच्चों, ठीक है। ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। लास्ट नंबर कितना बच्चों के पास, 45 इसका आधा कर लेंगे हम लोग को, तो 45/2 करेंगे तो आएगा 22.5 आगे बच्चों। और 22.5 किसमें आएगा, 7 में तो आएगा नहीं ना, 15 में आएगा, 30 के अंदर आएगा। तो इसको पैक कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर आ रहा है, तो ये आएगा 20 से 30 के अंदर आ रहा है ये, ठीक है। किसमें आ रहा है, 20 से 30 के अंदर। आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुलक वर्ग ज्ञात करना है इसमें, चौथे वाले क्वेश्चन में बहुलक वर्ग मतलब मॉड इंटरवल ज्ञात करना है। मॉड इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड इंटरवल बच्चों ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया था। तो ये क्या दिया गया मेरे पास, 25 तक दिया गया, 0 से इसका CI दिया गया बच्चों, 0 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है। ये CI था इसका। अब बच्चों इसका F निकालेंगे हम, जो दिया गया आपको गिवन है। F दिया गया है 2 7 11 8 6, 2 7 11 8 6, 2 7 11 2 7 11 8 एंड 6 बच्चों। इसमें बच्चों CI नहीं निकालते हम, इससे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं हम। दिख रहा है ना, हाँ ठीक से दिख रहा है आपको, बड़ा लिखेंगे तो सबकी बार। तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 2 7 11 8 में सबसे बड़ा नंबर क्या बच्चों 11 है। इसको पैक कर देंगे, ठीक है। तो इसका माध्य वर्ग कितना आएगा, वर्ग आ जाएगा इसका, बहुलक वर्ग या मोड इंटरवल कितना आ जाएगा, 10 से लेकर 15 तक की। यहाँ 5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल से अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया था एकदम। आपको पता है बच्चों, आज हमारा 5वां दिन है, आज हम 10 डेली 10 MCQ करते हैं, 50 MCQ पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देखिए कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन 5, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, which event is not probability। कौन सी घटना बच्चा प्रायिकता नहीं हो सकती, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर क्लियर पूरा करेंगे। 1, -1, 1/2, 1/3 बच्चों, ठीक है। इसी में आपको समझा देंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दे थ्योरी तक पूरा। देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया था, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, विच इवेंट इज नॉट प्रोबेबिलिटी। देखो कोई भी घटना हो वो प्रायिकता 1 से लेकर, देखिए 0 से लेकर 1 तक ये घटना हो सकती है, ठीक है। 0 से 1 तक लेकर इवेंट हो सकता है। क्यों, दो टीमें मैच खेलने उतरी, जीतेगी तो एक ही, या आप ये भी कह सकते हैं एक की 80% जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 100 हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक प्रायिकता ही हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर परसेंटेज में बात करें, 1% से लेकर 100% तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट कभी भी प्रोबेबिलिटी ना आपके माइनस में नहीं आती बच्चों, किसमें, माइनस में नहीं आती। तो ये माइनस में, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 तो 1/2 50 आएगा, 1/3 33.3 आएगा, तो ये 1 के अंदर है सब। तो हमारे प्रोबेबिलिटी कौन हो सकती है बच्चा, माइनस की संख्या कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और क्वेश्चन हम अगला करते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया बच्चों हमारे पास,
हाफ हो गया ये, अच्छा ये मैं इसको भूल गया। 3 cot a बराबर 4 शायद आ जाए यहाँ पे, ठीक है। 3 cot a बराबर 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बच्चों, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ करना पड़ेगा, सॉल्व अप करते हैं हम। जल्दी से पढ़ इशू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको सब्सक्राइब करो। माना अभी इच्छा नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसको और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और इसको देखें भी जरूर। आपके डेली MCQ बनते हैं बच्चों, एग्जाम तक बहुत सारे हम आपको कवर करा के दे देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप देखिएगा, एग्जाम में सब क्वेश्चन होते भी हैं, ठीक है। बता सपोर्ट बनाए रखें। क्वेश्चन दिया गया 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 है। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो cot a बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ये नीचे आ गया। तो कॉट का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों को, याद नहीं रहता है, क्यों? तो हमको भी कभी याद नहीं होता कॉट का फॉर्मूला। तो कॉट को उल्टा कर देते हैं। कॉट का क्या होता है उल्टा, tan हो जाएगा। इसको हमने उल्टा कर दिया। कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चों, tan। तो tan a बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, 3/4 हो जाएगा। आपको पता है बच्चों tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब/बटे आधार, या P/D, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। क्यों बनाते हैं, ये 3 दिया गया, 4 दिया गया, तो यहाँ जाहिर की बात है हमें निकालने हाइपोटेन्यूस या कर्व निकालना है। तो वो कितना आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करते हैं। तो 4 को 16, अच्छा 3 9 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा बच्चों। डायरेक्ट लगा दिया इसको, ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया, 1/10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, ये पूछा गया है। 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है बच्चों। 1 - 10 कितना था, तो सिंपल तो कर सकते थे, फालतू में इतना निकाल दिया हमने, यहाँ पे काम हो जाता हमारा। 10 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 लगा दो यहाँ पे, 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चा देखो 1/1 ऐसे रखते हैं, 3 × 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, पीछे 1/1 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 को 16। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा काम, तो 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, 16 एकम 16 अपॉन 16 एकम 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 एकम 9 नीचे 16 एकम 16, तो 16 काट दो बेटा, 16 में से 9 का 7 बचेंगे, 16 और 9 25, ठीक है। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 7/25 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं हम जल्दी से, फटाक से, अच्छे से। 7वां क्वेश्चन दिया गया हमें, cos 60 की वैल्यू, तो गरीबों वाला क्वेश्चन आएगा। cos 60 का मान वैल्यू, ठीक है, ये तो पता होगी। cos 60 मेरा बच्चों कितना होती है, 1/2 होती है, याद कर लेना यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है या थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो ये 1 ऐसे रखा हमने, इसके नीचे 1 लगा लिया, प्लस cot क्या होता है, साइन cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। cot की वैल्यू क्या होती है, cos बटे साइन, इसमें 2 लगा था पावर, 2 लगा ली हमने, सेम 1/1 यहाँ रखा, 1 था नीचे 1 लगा लिया, प्लस tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन cos, 2 पावर लगी थी बच्चों, तो 2 में लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा स्क्वायर, इसको यहाँ बना करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों 1 से करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे, क्या आएगा बच्चों। अच्छा इसको ये इसका बड़ा यहाँ करेंगे,
वन प्लस साइन, सॉरी, चाहे साइन स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन, सेम यहाँ करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बड़ा यहाँ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों नीचे, अब इन दोनों का करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब पावर वन, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो बच्चा, उसकी वैल्यू वन होती है, क्या होती है, वन अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा आपने रखा अपॉन इसकी भी वैल्यू वन हो गई अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको हम। तो बच्चों देखो यहाँ पे वन का गुणा किससे हो, कॉस स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वन का गुणा साइन स्क्वायर से होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों कभी भी 4 नंबर हो, 1 2 3 4, पहले गुणा चौथे से करेंगे, दूसरे को तीसरे से करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। 9 नंबर क्या दिया गया है देखते हैं। 2 नंबर दिए गए, उनका एलसीएम दिया गया, एचसीएफ निकालना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं, हमेशा आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसको डाल देते हैं जल्दी से, मैंने उसको नहीं उठाया। और बच्चों आपके 100 डेज से भी कम बचे हैं पेपर के लिए। कल हम आपको पूरी, कल या परसों एक दिन बाद 100 डेज की रणनीति बताएंगे हर सब्जेक्ट में, आपको कैसे तैयारी करना है हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट की कैसे आपको तैयारी करना है। 100 डेज रहेगा एग्जाम पे, 18 फरवरी से आपका एग्जाम होगा यूपी बोर्ड का, ठीक है। तो आपको ये बताया जाएगा किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है, कोचिंग में क्या पढ़ना है, यूट्यूब से क्या पढ़ना है, या एमसॉल से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब आपको कल एक दो दिन में बता दिया जाएगा, डोंट टेंशन, बताएंगे हम, तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा दिया गया हमारा 9, 2 नंबर बच्चा है, ठीक है। एलसीएम 35 और 63 का दिया गया बेटा एलसीएम, जो है 315 है, तो बच्चा इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यार, ठीक है। मुझे पता आप लोग कर लेते हो यार, बट करो यार, ठीक है। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंग्लिश में लिखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हिंदी वाले पढ़ लेंगे ना यार इतना, ठीक है। मासा गुणे नासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो बेटा एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ निकालना है हमें। एलसीएम कितना है 315, पहली संख्या है 35 और दूसरी कितनी है 63। एचसीएफ निकालना यहाँ रखते हैं, 35 गुणे 63 बटे 315 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना बच्चा हमें, 35 का बाहर तो आपको आता ही होगा शायद, 5 से कर देते हैं, ठीक है। 35 में भैया बेटा ये होता है 315, ठीक है। 35 में भैया 315 आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और 9 1 कम 9 बचे कितने 63 बटे 9, जब 63 को बच्चों 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 बटे 63, एचसीएफ कितना आ गया 7 आ गया। क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया, देखते हैं 12 15 21 का एलसीएम। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, 12 15 21 का एलसीएम निकालना बच्चा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं अच्छा सा, फैक्टर से करते हैं ना, तो 12 के फैक्टर करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के फैक्टर करते हैं 3 गुणे 5 15, 21 के फैक्टर क्या हो 3 7 21 बच्चा, ठीक है। जब निकालेंगे एलसीएम पहले कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या है बच्चा 3 3 3 3 आ गया कॉमन, और तो कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन के अलावा जो कुछ बच गया वो रख देते हैं। ये 2 2 5 7 2 2 5 7 ये बच गए, 2 2 5 और 7 बच्चा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60 60 सत्ते 420, ठीक है। क्या आ गया आंसर 420 बच्चों आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन कितना सॉल्व किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लोज करके आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा आप हम लोगों ने पढ़े क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 के 2025 के ना
10 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके आगे किसी ने भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। उनके चैनल पे जिसने वो सॉरी उनके जितने आपके जितने भी ग्रुप है उस समय शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।